आगे श्री कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को जीव के मानव योनि में आने का जो क्रम है इसका वर्णन करके बताया। यह जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार जब मानव योनि में आता है तो पिता के वीर्य कण में वह जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विद्यमान होकर गर्भाधान के माध्यम से मां के उदर में आता है और मां के उदर में आकर स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाश्रयः कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम। पहली रात्रि में कलल के समान, 5 रात्रि में बुद्बुद के समान। दशाहेन तो करकंधु, 10 दिन बीतने पर बेर फल के बराबर, 1 महीने में अंडे के बराबर, और फिर दूसरे महीने में उसके सिर इत्यादि अंगों का निर्माण प्रारंभ होता है। इस प्रकार धीरे धीरे वो भ्रूण विकसित होता है। 6 महीना बीतने पर षड्भिर जरायुणा वीतः कुक्षौ भाम्यति दक्षिणे, एक आवरण में जरायु में वेष्टित होकर वो गर्भस्थ शिशु अपनी मां के दक्षिण कोख में हिलने डुलने लगता है और मां के द्वारा खाए गए अन्न जल से उसका पोषण होता रहता है। धीरे धीरे जब वो 9 महीने का होता है और जन्म का समय आता है तो भगवान के संकल्प से उस जीव को अपने पिछले 100 जन्मों की स्मृति हो जाती है। तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म शतोद्भवम्। पिछले 100 जन्मों के कर्म उसे दिखाई पड़ने लगते हैं। कौन कौन से पाप कर्म हमने किए, कौन कौन से अच्छे कर्म किए, उनका फल क्या है और क्या क्या हमने उन कर्मों का फल भोगा। 100 जन्मों की सारी स्मृति उसके सामने प्रकट हो जाती है और वह जीवात्मा अत्यंत भयभीत होकर भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, अब मैं संसार में जाऊंगा तो केवल आपका भजन करूंगा और दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। गर्भ में भगवान से यही प्रार्थना करता है कि अब मैं संसार में जाकर के आपका भजन करूंगा, दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। यद्योनेह प्रमुच्चेहम प्रपद्ये पुरुषोत्तमम। इस योनि से बाहर मैं जाऊंगा तो हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरणागति करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन संसार में आते ही ये जीवात्मा फिर सब कुछ भूल जाता है। श्री गोस्वामी जी महाराज भी वर्णन करते हैं कि गर्भ में उल्टा लटका हुआ ये जीव भगवान से प्रार्थना करता है, सिर हेट ऊपर चरण संकट बात नहीं पूछत को। पैर ऊपर सिर नीचे गर्भ में उल्टा लटका रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है, अब जग जाहि भजऊं चक्रपाणी। हे चक्रपाणी, अब मैं संसार में जाकर के आपका ही भजन करूंगा, दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। यही प्रतिज्ञा करके हम आप सब लोग इस संसार में आए, लेकिन भगवान की ऐसी माया कि सब कुछ व्यक्ति भूल जाता है। नष्ट स्मृति पुनरयम प्रवृणीत लोकम युक्त्या कया महद अनुग्रह मंतरेण। भगवान से की गई उस प्रतिज्ञा को हम भूल जाते हैं। फिर जब संसार में आकर के सत्संग मिलता है, महापुरुषों का अनुग्रह होता है, संत महापुरुषों की कृपा होती है, तब इस बात का हमें ज्ञान होता है, लेकिन तब भी हम सावधान नहीं हो पाते। ये जीव बार बार ऐसे ही भगवान से कहकर वचन दे करके अपने वचन से मुकर जाता है और माया के बंधन में पड़कर बार बार दुख भोगता रहता है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज, तो भगवान कहते हैं बार बार इसने ऐसे ही किया, मैं कैसे विश्वास करूं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं लिखा पढ़ी कर लो, हाँ एग्रीमेंट हो जाए। बोले वहां गर्भ में कौन सा कागज और स्टाम्प पेपर मिलेगा कि लिखा पढ़ी हो। तो
लक्ष्मी जी कहती हैं दुनिया में कोई कुछ भी लिखता पढ़ता है तो हाथ से ही लिखता है। इसके हाथों में ही आप अपनी मोहर लगा दो, चिन्ह बना दो, जिससे संसार में जाए तो इसे याद रहे कि मैं भगवान से कुछ प्रतिज्ञा करके आया हूं। भगवान ने कहा क्या चिन्ह लगा दें? लक्ष्मी जी कहती हैं आपके जो ये आयुध हैं शंख चक्र, इन चिन्हों को इसकी उंगलियों में अंकित कर दो। इसीलिए मानव मात्र की उंगली में शंख चक्र के ही चिन्ह होते हैं, दूसरा कोई चिन्ह नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि उंगलियों में शंख और चक्र के ही चिन्ह होते हैं, न तलवार होता है, न खड्ग होता है, न कोई और आयुध होता है किसी देवता का। शंख चक्र के ही चिन्ह क्यों हैं? बोले भगवान ने चिन्ह लगा दिया। लक्ष्मी जी ने कहा अब ये जाएगा संसार में, तो जब बड़ा होगा इसे संस्कार मिलेगा। गुरुजन सिखाएंगे कि प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपना हाथ देखो। तो हाथ में क्या देखो? हाथ में कोई हाथी घोड़ा बना है कि देखो? बोले तो क्या हाथ में देखें? बोले प्रभाते कर दर्शनम, सवेरे सवेरे उठ करके अपना हाथ देखना चाहिए, ये विधि है। तो जब प्रातः काल उठ करके ये अपने हाथ को देखेगा तो सबसे पहले शंख चक्र के चिन्ह दिखाई पड़ेंगे और इसको स्मरण होगा कि लक्ष्मी की कृपा से ये चिन्ह प्राप्त हुए थे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, करोमि कर दर्शनम। कर दर्शन करते ही उसे याद होगा, उसे स्मरण आ जाएगा कि मैं चक्रपाणी का अंश हूं और उन्हीं के लिए हूं और उनसे मैंने ये प्रतिज्ञा की है और मुझे उनकी ही शरण में जाना चाहिए। स्वामी जी कहते थे कि उंगलियों में शंख चक्र बने रहते हैं, इसलिए उंगलियां कहां जाती हैं? बोले इधर नहीं जाती, इधर जाए तो टूट जाएगी और पीछे जाए बोले तब भी टूट जाएगी। ये उंगलियां जब जाएंगी तो कर मूल की ओर जाएंगी, क्योंकि कर के मूल में गोविंद का निवास है। कर मूले तो गोविंदा करोमि कर दर्शनम। ये जीवात्मा गोविंद के चरणों में जाएगा तभी इसे शांति मिलेगी। इसीलिए प्रातः काल उठ करके कर दर्शन करना चाहिए। प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन विडंबना तो यह है कि प्रभाते कर दर्शनम के जगह पर प्रभाते कप दर्शनम होने लगा। जब तक सवेरे सवेरे चाय न मिले तब तक तो प्रेशर ही नहीं बनता। प्रभाते कप दर्शनम की संस्कृति आ गई, परिणाम क्या हुआ? बोले कर दर्शनम दूर चला गया और हम भगवान से विमुख होते चले। प्रातः काल उठ करके बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपने हाथों को देखकर इन बातों का स्मरण करना चाहिए और फिर भगवान का ध्यान करना चाहिए। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्थ शांति, नारायणम गरुड़ वाहन मज्जनाभम। भगवान का ध्यान करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में दिव्य संस्कारों का आधान होता है। कपिल भगवान ने अपनी मां को ये सब उपदेश सुनाया। बाद में देवहूति ने कपिल भगवान से कहा, हे भगवान, आपके उपदेश से मेरा मोह